वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश किया गया। बजट में वित्त मंत्री के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं, किसानों और महिलाओं और आम जनता के लिए कार्य कर रही है। 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार धन की लीकेज रोकने के लिए सरकार की डीबीएल योजना पूरी तरह से सफल रही। इसी के जरिए सरकार के द्वारा करीब 34 लाख करोड़ रुपए सीधा आम जनता के पास भेजे गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातें कही। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। पिछले 10 साल से हम इसीलिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के विकास के लिए लाखों करोड़ों की योजनाएं चलाई हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस ओर ध्यान दिलाया कि वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा समय में G20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ स्तर आर्थिक विकास को संभव कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जो ऐसे ही चलता रहेगा। आइए बताते हैं बजट की प्रमुख बातें कुछ इस तरह रही। पीएम स्वनिधि से 18 लाख वेंडर्स को मदद दी गई। नंबर 2, किसान सम्मान निधि और पीएम फसल योजना से अन्नदाता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। 11.8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। नंबर 3, देश में 3000 नए ITI खोलने गए। नंबर 4, 1.40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग दी गई है। नंबर 5, 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। अगली बात, आम आदमी की आय 50% बढ़ी है। नंबर 7, पीएम आवास योजना के कारण 70% घर की मालकिन महिलाएं बन गई हैं। नंबर 8, सरकार ने अब तक 3 करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनेंगे। अगली बात कही गई कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28% बढ़ गई है। 1361 नई मंडियां जोड़ी गई हैं। नंबर 10, देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 149 हो गई है। टियर 2 और टियर 3 पर खास फोकस है। नमो भारत और मेट्रो ट्रेन पर अधिक फोकस होगा। देश में नए मेडिकल और भी ज्यादा खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। कोयला गैसिफिकेशन से नेचुरल गैस का आयात घटाया जाएगा। तो ये थी बजट में महत्वपूर्ण बातें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।